व्लॉग्स। मेरी जो गुड न्यूज़ थी वो ये है कि मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। यस 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 यस, थैंक यू दोस्तों, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आज हम जा रहे हैं एक स्टोरी देखने, वो है एक बच्ची की और मदर और फादर लव। देखते हैं, स्टार्ट। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों की दुनिया में इरम बिन सफ़िया के साथ खुश आमदीद। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो बताएंगे आपको क्या लगता है, मामा आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं या बाबा, या फिर ये पूछना चाहिए कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं ये सवाल आपको आपको मम्मा पसंद है या फिर पापा? पापा। चलें। क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसी ही एक प्यारी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम हिबा है। कहानी का उन्वान है मामा और बाबा दोनों ही हमसे बहुत प्यार करते हैं। हिबा जो है वो 8 साल की है और वो नेदरलैंड्स एक कंट्री है, उसके छोटे से शहर रॉटरडैम में रहती हैं। हिबा अपने मामा, अपने बाबा, अपने चाचू और अपनी दादू के साथ एक हंसी खुशी एक बड़ी प्यारी सी लाइफ गुजार रही है एक प्यारे से घर में। अचानक से हिबा की मामा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। हिबा बहुत परेशान होती हैं और जब उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि उनका इलाज इस शहर में नहीं हो सकता, उनको यहाँ से 3 घंटे दूर एक शहर है, वहाँ के हॉस्पिटल में उनको दाखिल होना पड़ेगा। और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए भी नहीं, 6 महीने के लिए, 6 months। हिबा जब ये सुनती हैं तो वो रोना शुरू कर देती हैं, घबरा जाती हैं। छोटी है, मासूम है, उसने कभी मामा के बगैर 1 दिन भी नहीं गुजारा। ये ख्याल कि मुझे मामा के बगैर 6 months रहना पड़ेगा उसे इंतहाई परेशान करता है। जब हिबा के बाबा देखते हैं कि हिबा इतनी परेशान है तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा मत परेशान हो, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपनी मामा से रोज़ बात कर लिया करो। हिबा मासूमाना तरीके से उसे समझाना नहीं आता अपने बाबा से, तो कहती है बाबा मुझे नहीं पता, बस मुझे मामा के साथ भेज दें आप, मैं मामा के साथ ही रहूँगी। तो उसके बाबा उसे मुस्कुरा के देखते हैं, प्यार से अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं बेटा आप स्कूल तो मिस नहीं कर सकते ना। तो इस बात पे हिबा खामोश हो जाती है। तो ये कहती है, अचानक से उसे ख्याल आता है बाबा मैं तो रोज़ मामा से कुरान सुनती हूँ, रोज़ उनसे अज़कार सीखती हूँ, मैं वो कैसे करूँगी? तो उसके बाबा मुस्कुरा के कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं रोज़ आपकी रात को बात कराया करूँगा आपकी मामा से, आप उनसे ज़िक्र भी सीख लेना, आप उनसे कुरान की तिलावत भी करना और उनकी सुनना भी, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर के बाद कहती है बाबा मुझे खाना कौन बना के देगा, मुझे तो नहीं खाना बनाना आता। जिस पे उसके बाबा हंसते हैं और एक बार फिर उसे प्यार से गले से लगाते हैं, उसका माथा चूमते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी बेटी का ख्याल रखूँगा, मैं उसको हर रोज़ अपने हाथ से नाश्ता कराया करूँगा। हिबा फिर मुस्कुरा के चुप हो जाती है। अगले दिन जब सुबह हिबा नाश्ते के लिए टेबल पर आती है तो वो देखती है कि प्लेट में एक हल्की भूरी और स्याह चीज़ पड़ी हुई है। परेशान होती है, वो गौर से देखती हुई कहती है पापा ये क्या है? तो बाबा कहते हैं ये पराठा। हिबा हंसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा पराठा खाती हैं और फिर उसका स्कूल बैग उठाकर गेट की तरफ चली जाती हैं। उसके चाचू इमरान उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली थी कि अब वो उसे हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाया करेंगे। दूसरी तरफ हिबा की खाला अदीला ने उसे स्कूल से पिक करने की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि इसके बाबा इसकी अम्मा को मुकम्मल तवज्जो दे सकें। अगले दिन जब हिबा नाश्ता करने के लिए आई तो प्लेट को देख के बोली बाबा आज तो आपने नेदरलैंड्स का ही नक्शा बना दिया है। देख रहे हैं हिबा के बाबा की रोटी कुछ इस तरह से थी। तो हिबा की ये बात सुनकर वो खूब हंसे। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। अब तो हिबा भी बाबा की मदद करने लगी थी, अपने काम खुद से करने लगी थी, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि उसके बाबा का हाथ खाना बनाते हुए जल जाता था। तब हिबा रोने लगती थी और कहती थी बाबा आप ना किया करें, मेरी वजह से आपको इतना दर्द होता है। तब उसके बाबा उसका माथा चूम कर कहते अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं अपनी बेटी की बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सह सकता हूँ। हिबा कहती बाबा आप बहुत अच्छे हैं, सबसे बेस्ट बाबा हैं।
हिबा के मामूलात में बस एक ही तब्दीली आई थी कि इसकी अम्मी अब इसके साथ घर में नहीं रह रही थी, लेकिन वो रात को उससे ऑनलाइन बात करती थी, सूरत और ज़िक्र सुनती और याद भी करती रहती उनके साथ। हिबा आहिस्ता आहिस्ता अपने बाबा के करीब होती गई और उसे एहसास हुआ कि जिस तरह से मामा ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा बहुत लाड किया, बाबा भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बाबा को नई सीखनी पड़ रही हैं, लेकिन बाबा हिबा को खुश देखना चाहते हैं। और हिबा अपने मामा और बाबा दोनों से बेतहाशा मोहब्बत करने लगी और रोज़ दुआ करती कि या अल्लाह मेरी मामा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा और मेरे बाबा को भी हमेशा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुज़रते गए और तकरीबन 6 महीने बाद हिबा की मामा खैर वाफियत से सेहतमंदी के साथ घर आ गईं। जब हिबा ने देखा कि मामा घर आ गई हैं तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसने अपनी मामा को हर रोज़ की डिटेल बताई कि बाबा किस किस तरह से उसका ख्याल रखते थे। हिबा को यकीन हो गया था कि जब भी उसे कोई परेशानी होगी उसके बाबा हमेशा उसका हौसला बढ़ाएंगे, हमेशा उसके साथ खड़े होंगे। अब हिबा अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी अपने प्यारे से घर में नीदरलैंड्स में रह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब के वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, आपके वालिदैन आपके साथ रहते हैं। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हमारे वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ और जो कोई जहाँ पे भी बीमार है, बच्चों में या बड़ों में, उन्हें शिफाए कामिल अता फ़रमाएँ। आमीन। बाकी दोस्तों हिबा के लिए बहुत मुश्किल वक्त था दोस्तों। देखिए हमारी मम्मा जब भी हम उनको कहते हैं हमें ये पका दें, फ्राइज़ बना दें, ये पका दें, ये पका दें, वो हर चीज़ पका के देती है। और दोस्तों हमें जब भी हम जब जाते हैं खाना खाते हैं हर चीज़ मम्मा बना के देती है। और दूसरा जब भी हम खाना खाते हैं मम्मा कहती दुआ पढ़ लो, हम वाशरूम में आते हैं मम्मा कहती दुआ पढ़ लो, और जब भी हम सोते हैं मम्मा कहती दुआ पढ़ लो। दोस्तों हमें मम्मा दुआ पढ़ाती है और मम्मा के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। हालांकि पापा भी हमारा ख्याल रखते हैं लेकिन इतना नहीं रखते जितना हमारी मम्मा रखती हैं। और अपना भी ख्याल रखें। और दोस्तों मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्लीज़ दुआ करें, मैं भी आपके लिए करूँगा और अल्लाह करे सबके अच्छे पेपर हों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।